सो टुडेज़ टॉपिक इज़ डिजिटल बायर जर्नी क्या होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और डिजिटल मार्केटिंग में कैसे वर्क करता है और इसमें हमारे बिजनेसेस को क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिजिटल बायर क्या होता है, ये हमारी प्रॉब्लम्स से लेके सल्यूशन से लेके और हम इसको कैसे ख़रीद रहे हैं, कहाँ से ख़रीद रहे हैं, वहाँ तक का एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है जिसको हम डिजिटल बायर बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे भी इसका हमारे डिजिटल मार्केटिंग की ज़िंदगी में क्या बेनिफिट। सबको कोई ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, किसी को कोई चीज़ चाहिए या किसी को कोई चीज़ ढूंढनी है, किसी को किसी चीज़ की नॉलेज चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नेट पे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है, तो उन सॉल्यूशंस को कैसे दूर करके हमें अपने बिजनेस में मूव ऑन होना है, वो आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो क्या है, डिजिटल बायर जर्नी। भी डिजिटल मतलब बायर जर्नी को कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को इनके थ्रू कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले देखो, हमें क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द डिजिटल बायर जर्नी। हमें एक मतलब डिजिटल बायर की जर्नी को अंडरस्टैंड करना है, भी उसकी हेल्प से हम कैसे अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकते हैं। सलूशन निकाल के हम कैसे अपने बिजनेस में आगे मूव हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो देखो, मैं जैसे आपको बताऊंगी, तो जैसे आप देख लो, आप कुछ सर्च करते हो, जैसे आपको कोई शूज चाहिए या आपको कोई क्लोथ्स चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, नेट पे जाते हो, सर्च करते हो। ठीक है, या आपका कोई मान लो आपका इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान है, उसमें कोई दिक्कत आ गई है, जैसे आपका लैपटॉप की बैटरी खराब हो गया है, तो आप नेट पे सर्च करोगे भी मेरा लैपटॉप है, इसकी बैटरी खराब हो गया है, भी इसका क्या सोल्यूशन है या मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, उस प्रोसेस से लेके मतलब आपकी प्रॉब्लम्स हुई, आपने नेट पे सर्च किया, आपको सोल्यूशन मिला, उसके बाद मतलब आपको सोल्यूशन मिला तो नेट ने बोला भी हाँ आपको न्यू लैपटॉप लेना पड़ेगा। तो उसके बाद आप नेट पे सर्च करोगे बेस्ट साइट्स कौन सी है, फिर आप साइट्स को कंपेयर करोगे भी कौन सी अच्छी है। उसके बाद वहां से सोल्यूशन, प्रॉब्लम से लेके सोल्यूशन से लेके बाय करने तक के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल बायर जर्नी। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया। तो देखो अब क्या है, आप मतलब आपने कोई मतलब आपको कोई शूज चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या है, आप खरीदोगे तो हो नहीं उसको, आप बिना सोचे या बिना क्लिक किए, ऐसे तो है नहीं भी आप उनको पेमेंट कर दोगे भी हाँ मेरे को भेज दो। प्रोबेबली ऐसा नहीं होता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, रिसर्च करोगे उसके बारे में भी, प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है नहीं है, उसके मतलब लोगों ने उसके ऊपर कैसे रिव्यूज डाल रखे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो हमने शूज खरीदना है, हम अपने दोस्त से पूछते हैं इस साइट पे कैसे मिलेंगे, इस साइट्स के रिव्यूज कैसे है, क्या आपने इस पे खरीदा है पहले। फिर आप उसके बाद रिव्यूज रीड करके या उन पे रिसर्च करके उसके बाद डिसाइड कर सकते हो भी हाँ आपको ये लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो इस पूरे रास्ते को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल बायर जर्नी। अगर आप एक बिजनेसमैन हो या बिजनेस ओनर हो, मार्केटर हो, तो सबसे बड़ी गलती आप पता क्या करते हो, मतलब आप क्या करते हो, किसी नए बंदे को मिलते हो। ठीक है, उसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, पहली बार आप उसको मिले हो, आप सीधा उसको ये थोड़ी बोल दोगे मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। क्या बोल सकते हो, अगर बोलोगे भी तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके उसके पास आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे भी हाँ हम डिजिटल बायर जर्नी की स्टेप्स फॉलो करके अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो मेन टॉपिक सबसे पहले क्या है, व्हाट इज डिजिटल बायर जर्नी। डिजिटल बायर जर्नी है क्या, द डिजिटल बायर जर्नी इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस a person follows online when they decide to buy a product or services। भी डिजिटल बायर जर्नी क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसको पर्सन फॉलो करके ऑनलाइन डिसाइड करता है भी मेरे को ये प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए। इस सभी को प्रोसेस को डिजिटल बायर जर्नी बोलते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं डिजिटल बायर जर्नी की इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प बिजनेसेस अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर्स वांट टू ईच स्टेज। सबसे पहले स्टेप होता है भी हम अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करके
कस्टमर्स को हमारी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कस्टमर को क्या सोल्यूशन चाहिए, हम कस्टमर्स की हेल्प करते हैं ताकि वो क्या करे, अच्छे से एजुकेट होके हमारे बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंड इजीली कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है अलाउ मार्केटर्स टू सेंड द राइट मैसेज एट द राइट टाइम। अब देखो, इसका मतलब क्या है भी, सही समय पर सही मैसेज पहुंचाना। ठीक है, तो इसमें क्या है, मान लो हमारी कोई साइट है। ठीक है, साइट हमारी शूज के रिलेटेड है, और कस्टमर्स को हम कंटेंट भेज रहे हैं, शर्ट ले लो, ठीक है, पैंट ले लो। तो सही टाइम पे सही कंटेंट को कस्टमर तक पहुंचाना भी एक डिजिटल बायर जर्नी में मेन इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है इम्प्रूव कस्टमर्स एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एंड बूस्ट सेल्स। इसमें क्या होता है भी, हम कस्टमर्स के एक्सपीरियंस या ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं, उससे क्या है हमारी सेल्स अच्छी होती है। तो अगर आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ आई है, तो आपको ये भी समझ आया होगा भी इनके थ्रू हम अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सही ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, अपने से ही कस्टमर्स को पहचान सकते हैं भी हमारे कस्टमर्स ये हैं, और हम इसके अकॉर्डिंगली अपना बिजनेस उनके पास टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और कंटेंट शेयर कर सकते हैं राइट टाइम पे, और कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, देखो, द बायर जर्नी, स्टेजेस ऑफ डिजिटल बायर जर्नी। विद डिजिटल बायर जर्नी की स्टेजेस में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं जिसको फॉलो करके हम एक परफेक्ट डिजिटल बायर बन सकते हैं। तो इसमें हमारी 3 स्टेजेस आती है। सबसे पहले आता है हमारा अवेयरनेस, सेकंड हमारा आता है कंसिडरेशन, और थर्ड हमारा आता है डिसीजन। अवेयरनेस से लेके कंसिडरेशन और लास्ट स्टेप है डिसीजन। इन सबको हम अगर परफेक्टली फॉलो करते हैं, तो हम अपने बिजनेस में कहीं भी मार नहीं खा सकते। ठीक है, तो चलो इस पे बात करते हैं। इस सबसे पहले इसमें परसेंटेज बताई गई है भी, किस चीज की कितनी परसेंटेज और कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो अवेयरनेस स्टेज और जो कंसिडरेशन स्टेज है उनका टोटल 96% होती है, और जो डिसीजन स्टेज है उसकी क्या है 4% होती है। तो नेक्स्ट हमारा आता है अवेयरनेस स्टेज। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे भी अवेयरनेस स्टेज पे क्या क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट हैपेंस इन दिस स्टेज। The buyer realize they have a problem, need or challenges. They are not ready to buy yet, just looking for the information. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवेयरनेस स्टेज की होती क्या है। पहचानना, अवेयरनेस। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ कस्टमर्स क्या करते हैं, कस्टमर्स को पहली बार लगता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, और या मेरे को ये चीज चाहिए। ठीक है, मेरे को इसकी जरूरत है, लेकिन उसको पता नहीं है भी इस चीज का सोल्यूशन कैसे होगा। तो कस्टमर क्या करता है, सबसे पहले हम भी लगा लो, आम जिंदगी में एग्जाम्पल लगा लो, हमें कोई इशू आता है, हमें कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब अपने काम के रिलेट आती है, तो हम क्या करते हैं, अब तो एआई टूल चल गया है। ठीक है, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एआई को बोलते हैं भी हमें प्रोमोट देते हैं भी हमें ये दिक्कत आ रही है, हमें इस चीज का सोल्यूशन चाहिए। तो एआई क्या है, हमें बेस्ट सोल्यूशन निकाल के देता है। तो कस्टमर सबसे पहले क्या करता है, गूगल पे सर्च करता है भी मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे को इस चीज का सोल्यूशन चाहिए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, क्योंकि उसको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसको थोड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, उन प्रॉब्लम्स का उनको सोल्यूशन चाहिए। तो हम उनको क्या करेंगे, अच्छे से एजुकेट करेंगे, जै, जैसे कि वीडियोस डाल के या इंफॉर्मेटिव कंटेंट डाल के, ब्लॉग डाल के हम उनको अट्रैक्ट करेंगे भी हाँ आपको ये दिक्कत है या ये प्रॉब्लम है, इसका आप ये सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो अवेयरनेस स्टेज पे क्या आता है भी, किसी बायर को या किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आई है और उसने नेट पे सर्च किया है, हम उनको इजीली अंडरस्टैंड करवाएं भी आपका ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो बायर के गोल क्या होते हैं, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बेटर एंड एक्सप्लोर पॉसिबल कोशिश। तो
इसमें क्या है भी मतलब वो इजीली अपने प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कंटेंट टाइप यूज क्या कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट कर सकते हैं, इन्फोग्राफी डाल सकते हैं। ये सब क्या है, अवेयरनेस स्टेज के सॉल्यूशंस हैं। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, शायद उससे आपको ज्यादा जल्दी समझा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लो राहुल है, ठीक है। राहुल क्या है, एक ग्राफिक डिजाइनर है, और उसका लैपटॉप इतना ज्यादा स्लो चलता है भी, उसका काम हो नहीं पाता कंप्लीट। वो बहुत परेशान है। तो अब राहुल क्या करेगा, सबसे पहले वो जाएगा गूगल पे। तो गूगल पे सर्च करेगा भी, मेरा लैपटॉप है और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता हूँ और मेरा लैपटॉप इतना ज्यादा स्लो चलता है और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा स्लो है। तो इस स्टेज पे राहुल क्या करेगा, उसको लैपटॉप खरीदना नहीं है, सबसे पहले उसको उसकी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए भी, उसको ये दिक्कत आई है, ठीक है, और उस वो क्या सलूशन कर सकता है। तो अब यहाँ पे मार्केटर ने क्या करना है, उसने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना, उसने ये बताना है, उसने उसको राहुल को अच्छे से एजुकेट करना है कि चाहे ब्लॉग डाल दो, चाहे कोई वीडियो डाल दो, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू उसको उसकी प्रॉब्लम्स का सलूशन दो भी, क्या प्रॉब्लम है। जब आप उसकी हेल्प करोगे तो उसका क्या है, ट्रस्ट बन जाएगा हमारी तरफ। अगर उसका ट्रस्ट बन गया तो वो क्या है, अवेयर हो जाएगा भी, हाँ मेरे को मेरी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल गया। तो अवेयरनेस स्टेज में क्या होता है, किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे अच्छे से एजुकेट करके उस कस्टमर का अपनी तरफ ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, उसको अवेयरनेस स्टेज बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है कंसिडरेशन स्टेज। कंसिडरेशन स्टेज क्या है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सोचना और कंपेयर करना। तो अब कस्टमर क्या करेगा, उसको अपनी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल गया है, ठीक है। अब वो मार्केट में मौजूद अलग अलग ऑप्शंस और ब्रांड्स को कंपेयर करेगा। तो कस्टमर क्या करता है, वो क्या करेगा, अपने ऑनलाइन रिव्यूज चेक करेगा, ठीक है, और कंपैरिजन सर्च करेगा एज कंपेयर अदर ब्रांड या हमारे कॉम्पिटिटर्स से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस स्टेज पे हमें उसको बताना है कि आपके लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है और हम बाकियों के अलावा ये सर्विसेज इतनी बेस्ट क्यों देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेमो वीडियोस डाल सकते हैं, केस स्टडी डाल सकते हैं, और एक्सपर्ट रिव्यूज के जरिए हम कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस जैसे हमारी राहुल की एग्जांपल चल रही थी, तो अब क्या करेंगे, अब राहुल को समझ आ गया, ठीक है, उसको सोल्यूशन मिला भी, उसका लैपटॉप क्या है, मान लो उसके लैपटॉप में कोई इंटरनली दिक्कत आ गया, मान लो उसकी रैम खत्म हो गई है, ठीक है, और उसको एक पावरफुल लैपटॉप ही चाहिए अपने काम करने के लिए। तो अब राहुल क्या करेगा, वो गूगल पे जाएगा या यूट्यूब पे जाएगा, तो वहां पे सर्च करेगा भी बेस्ट लैपटॉप कौन से हैं, और मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए चाहिए अंडर एक मतलब 1 लाख के नीचे वाला चाहिए। तो अब क्या करेंगे, तो नेट उसको क्या है, अलग अलग साइट्स या अलग अलग ब्रांड्स के लैपटॉप दिखा देगा। तो अब राहुल क्या करेगा, उन साइट्स पे जाएगा, उनके रिव्यूज चेक करेगा, ठीक है। जैसे किसी ने फीचर्स डाल रखे हैं तो राहुल क्या करेगा, उनके फीचर्स को रीड करेगा, जो सा ब्रांड उसको अच्छा लगेगा तो वो उसको सिलेक्ट कर लेगा, और अपने दोस्तों से पूछेगा भी, हाँ मेरे को ये लैपटॉप चाहिए, ये मेरे को ये अच्छा लगा, इस पे इतने रिव्यूज हैं। तो अब मार्केटर को क्या करना है, इस स्टेज पे उसको ये दिखाना है कि हमारा सॉल्यूशन ही क्यों बेस्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिटेल्स में उसको बताएंगे भी, हमारे वीडियोस डेमो देके या मतलब कोई भी स्टडीज करके रिव्यूज डाल के अच्छे, तो हमें उसके दिमाग में ये बहुत सारे व्हाट इफ जो चल रहे हैं ये क्लियर करने हैं। तो इसको बोलते हैं कंसिडरेशन स्टेज भी। जो हमारा कस्टमर है उसके दिमाग में जो इफ और व्हाट क्वेश्चन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसको हम कैसे दूर करेंगे,
इसको हम कंसिडरेशन स्टेज बोलते हैं। तो नेक्स्ट जैसे इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, कंपैरिजन गाइड्स कर सकते हैं भी, हमारा ये कंपेयर है, ब्लॉग अच्छे डाल सकते हैं, वेबिनार्स लाइव रिकॉर्ड करके प्रोडक्ट डिस्कशन कर सकते हैं, एक्सपर्ट रिव्यूज उनको दिखा सकते हैं भी हमारी साइट पे इतने क्लाइंट्स आए हैं और उन्होंने इतने रिव्यूज दिए थे, ठीक है, केस स्टडी करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा आता है डिसीजन स्टेज। ये हमारी सबसे लास्ट और मोस्ट लिस्ट जो स्टेज है वो है डिसीजन स्टेज। व्हाट हैपन इन दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है, द बायर इज रेडी टू मेक अ परचेज, दे हैव कंपेयर्ड ऑप्शंस एंड नाउ चूज द बेस्ट वन, लुकिंग फॉर फाइनल कंफर्मेशन बिफोर बाइंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, बायर अब खरीदने के लिए रेडी होता है भी हाँ मेरे को ये चाहिए, उसने कंपेयर भी कर लिया कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। तो अब वो क्या करेगा, उसको वो डिसीजन लेना है भी जो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है, कहाँ से उसको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। अब वो सोचेगा भी मैं कहाँ से खरीदूं जहाँ पे फ्री डिलीवरी हो या फ्री चांसेस या जहाँ पे मेरे को पेमेंट अच्छी बच रही है। तो अब वो क्या करेगा, ऑफर चेक करेगा, डिस्काउंट चेक करेगा और ट्रस्ट चेक करता है भी कौन सी साइट का ट्रस्ट अच्छा है। तो मार्केटर को क्या करना है, यहाँ पे हमें एक उसको आखिरी पुश देना है, जैसे फ्री शिपिंग होगी, 50% डिस्काउंट ऑफर हो गया, या 5 स्टार कस्टमर टेस्टिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब देख के क्या है, एक कस्टमर अट्रैक्ट होता है। तो हमें अभी लास्ट स्टेज पे क्या करना है, ऑफर्स देके कस्टमर्स को अपनी साइट की तरफ ट्रस्ट बिल्ड करवाना है। तो इसमें हमारा गोल क्या होता है, सिलेक्ट द राइट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फील कॉन्फिडेंट इन दिस डिसीजन। तो इसमें हमें क्या करना है, जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदने आ रहा है हमारी साइट पे, उसे हमें सिक्योर फील करवाना है, कॉन्फिडेंट फील करवाना है भी हाँ डिसीजन सही है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट डेमो जैसे वीडियो शोइंग हो गया, हाउ टू प्रोडक्ट वर्क हो गया, कस्टमर टेस्टिमोनियल रिव्यूज देख सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर दे सकते हैं। ये सब क्या डिसीजन स्टेज पे आता है। तो अब जैसे राहुल की एग्जांपल चल रही तो इसको कंपेयर करते हैं। अब राहुल ने क्या किया, उसने फाइनल डिसीजन कर लिया कि मेरे को लैपटॉप चाहिए। तो अब वो देखेगा कौन सी साइट पे अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, उसने रिव्यूज रीड किए। अब लास्ट स्टेज में वो क्या करेगा, उसने डिसीजन फाइनल कर लिया कि मेरे को ये लैपटॉप चाहिए। तो अब राहुल क्या करेगा, अब वो देखेगा डिस्काउंट किस पे चल रहा है, अगर हमारी साइट पे अच्छे डिस्काउंट है या ऑफर है, उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो हमारी साइट को ही चूज करेगा। तो इन 3 स्टेजेस की हेल्प लेके हम एक कस्टमर्स को अपने क्लाइंट्स में बदल सकते हैं, ताकि वो बार बार हमारी ही साइट से अपने प्रोडक्ट खरीदे, और इतना ज्यादा हम ट्रस्ट बिल्ड करवा सकते हैं भी वो हमारे से अलावा अदर किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को ना खरीदे ना बेचे, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव होता है क्लाइंट्स का ट्रस्ट बिल्ड करवाना हमारे मार्केटर के थ्रू, ठीक है। तो अगर हम ये मतलब अवेयरनेस स्टेज हो गया, कंसिडरेशन स्टेज और लास्ट डिसीजन स्टेज को फॉलो करते हैं, तो हम एक क्या है, परफेक्ट डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल बायर जर्नी। जैसे मैंने राहुल की दी थी, तो एक मैंने पीपीटी के थ्रू भी आपको एक एग्जांपल बताई है। इसमें क्या है, एक तो मतलब क्लाइंट था, उसको दिक्कत थी भी क्या वो घर बैठे कैसे फिट रह सकता है। तो अवेयरनेस स्टेज में क्या होगा, उसने सर्च किया बेनिफिट्स ऑफ होम वर्कआउट। तो अब उसने क्या किया, मान लो हमने कोई अच्छे ब्लॉग्स डाल दिए, वीडियोस डाल दी, तब कंसिडरेशन स्टेज में वो क्या करेगा, उसको सोल्यूशन मिल गया। तो अब वो क्या करेगा, बेस्ट मतलब जिम देखेगा या ट्रेनिंग सेंटर देखेगा, ट्रेनिंग क्लब देखेगा, फोन से उनके रिव्यूज रीड करेगा, ठीक है, कंपैरिजन वीडियोस देखेगा, और डिसीजन स्टेज पे क्या करेगा, चूज एंड बाय अ सब्सक्रिप्शन ऑफ फिटनेस है। अब वो चूज कर लेगा उसका कौन सा उसके लिए बेस्ट है। तो रिजल्ट क्या मिलता है, बायर कंप्लीट्स देयर जर्नी फ्रॉम प्रॉब्लम्स टू परचेज फुली ऑनलाइन। जो एक बायर है
वो अपनी जर्नी को तभी कंप्लीट कर सकता है जब उसको प्रॉब्लम से लेकर सोल्यूशन से लेकर परचेज करने तक की जर्नी कंप्लीट हो, उसको बेस्ट सोल्यूशन मिले थ्रू ऑनलाइन। तो नेक्स्ट हमारा आता है रोल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन बायर जर्नी। डिजिटल मार्केटिंग का एक बायर जर्नी में क्या रोल है? तो जैसे अवेयरनेस स्टेज पे हम कौन से टूल यूज करते हैं? एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग में ब्लॉग्स हो गया, वीडियोस हो गया, इन्फोग्राफी हो गया। हेल्प पीपल डिस्कवर द ब्रांड व्हेन दे आर सर्चिंग फॉर सॉल्यूशंस। तो इसमें इन सब की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी को कोई सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसकी सॉल्यूशन के लिए हम क्या बेस्ट ब्लॉग डाल सकते हैं, उसको टॉप में दिखाने के लिए उसकी एसईओ अच्छी कर सकते हैं ताकि वो सबसे पहले हमारी साइट पे आए, और एक रिलेवेंट कंटेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंसिडरेशन स्टेज। इसमें कौन से टूल यूज होते हैं? ईमेल मार्केटिंग हो गया, टारगेटिंग एड। तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड करवा सकते हैं। ठीक है। रीटारगेटिंग एड्स में क्या कर सकते हैं? हम एड चलवा सकते हैं ताकि जो पर्सन है या कस्टमर है जिनको हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज की नीड है, वो हमारी साइट पे विजिट कर सके। नेक्स्ट हमारा आता है डिसीजन स्टेज। इसमें हम कौन सा टूल यूज करते हैं? ऐसे स्पेशल ऑफर हो गया, प्रोडक्ट रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? प्रोडक्ट रिव्यूज डाल सकते हैं, स्पेशल ऑफर दे सकते हैं। तो इसमें गोल क्या होता है? पुश द कस्टमर टूवर्ड्स मेकिंग द फाइनल परचेज। तो इसमें हमें क्या है? अपने कस्टमर को पुश करवाना पड़ता है भी ताकि वो फाइनल खरीदने के लिए हमारी ही साइट पे आए। तो हमारा मेन मोटिव होता है कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड करवाना। ठीक है। अब इसमें आता है नेक्स्ट रोल ऑफ जो नेक्स्ट है हमारा, हम इसको कंप्लीट करते हैं। पर्सनलाइज कंटेंट एंड हायर कन्वर्सेशन। अपने सही कस्टमर्स को पहचानो। व्हेन यू शेयर द राइट मैसेज एट राइट टाइम, मोर पीपल टेक एक्शन, क्लिक साइन अप एंड बाय। तो इसमें क्या होता है? हमें क्या करना होता है? सही टाइम पे कस्टमर को सही मैसेज पहुंचाना होता है ताकि वो एक स्पेसिफिक या टेक एकदम से एक्शन ले सके, क्लिक कर सके, साइन अप कर सके एंड हमारी साइट से बाय कर सके। नेक्स्ट हमारा होता है बिल्ड ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट। हेल्पफुल रिलेवेंट कंटेंट मेक्स कस्टमर्स फील अंडरस्टूड एंड कनेक्टेड टू द ब्रांड। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो कस्टमर्स को दिक्कतें आ रही हैं उनके अकॉर्डिंगली हम कस्टमर्स की हेल्प कर सकते हैं, उनको रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि कस्टमर हमारा कंटेंट रीड करके अच्छे से एजुकेट हो सके और कस्टमर सिक्योर फील कर सके और हमारे साथ कनेक्ट कर सके। और हम इससे क्या है? हमारे ब्रांड के साथ वो कनेक्ट करेगा तो हमारे ब्रांड की प्रमोशन भी होगी। इम्प्रूव कस्टमर्स रिटेंशन। When the journey is smooth and helpful, customers are more likely to come back and buy again. तो अगर हम इतने अच्छे से उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, उनको बेस्ट आइडियाज प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारी साइट पे उन्हें फील सिक्योर हो रहा है, तो वो क्या करेगा? अगर उसकी जर्नी इन सब में स्मूथ और हेल्पफुल लग रही है तो कस्टमर क्या करता है? बार बार हमारी ही साइट पे आता है। तो इससे क्या है? हमारी सेल अच्छी होती है और हमारी क्या है, मतलब मार्केटिंग में एक ब्रांड की अच्छी प्रमोशन हो जाती है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे राइट कंटेंट राइट टाइम, बेटर रिजल्ट फॉर बिजनेस। राइट कंटेंट यूज करो, राइट टाइम पे यूज करो और अच्छे रिजल्ट पाओ। तो नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइज द जर्नी, सॉरी टिप्स ऑफ। नाउ यू टारगेट ऑडियंस। अब हम क्या करेंगे? अपने सही कस्टमर्स को पहचानेंगे। ठीक है। कुछ भी बेचने से पहले आपको पता होना चाहिए भी आपके आइडल कस्टमर्स कौन है, उनकी एज क्या है, उन्हें क्या परेशानी है और वो इंटरनेट पे क्या चीज देखना चाहते हैं। ठीक है। जब मतलब इसका फायदा क्या है? भी जब आपको ऑडियंस की सही समझ होगी तभी आप उनके मुताबिक सही कंटेंट बना पाओगे। तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है? हमें ऑडियंस की प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए भी ऑडियंस को क्या दिक्कत आ रही है, ऑडियंस कहाँ से है और उसको किस चीज का सॉल्यूशन चाहिए ताकि हम उसको बेस्ट
कंटेंट प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट आता है क्रिएट स्टेज स्पेसिफिक कंटेंट। मतलब हर एक स्टेज के लिए अलग अलग कंटेंट बनाओ। तो इसमें जैसे हमने बात की थी अवेयरनेस, कंसिडरेशन और डिसीजन की, तीनों स्टेजेस अलग अलग है और इनका कंटेंट भी अलग अलग होगा। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यूज, रीमार्केटिंग एंड मेजर। रिमाइंड करवाते रहो। अब क्या करेंगे, बहुत बार आपने देखा होगा किसी वेबसाइट या वीडियोस पे देखकर बिना खरीदे चले जाते हैं। ठीक है, कोई क्लाइंट आया बिना देखे खरीद के चला गया। तो रीमार्केटिंग का मतलब है उन्हीं लोगों को बार बार ऐड दिखाना, जैसे फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, गूगल के थ्रू, ताकि उन्हें हमारे ब्रांड के बारे में याद रहे और वापिस वो हमारे ही ब्रांड पे आए। इसको बोलते हैं रीमार्केटिंग। एंड मेजर एंड एडजस्ट स्ट्रेटजीज। चेक करो और सुधारो। इसमें क्या मतलब हो गया इसका मेन, भी मार्केट में हर चीज पहली बार में ही परफेक्ट नहीं मिलती। आपने देखा होगा कई बार कोई दिक्कतें आती है, कई बार कोई दिक्कतें आती हैं। तो आपको हमेशा डाटा एनालिटिक चेक करते रहना चाहिए, जैसे कितने लोगों ने वीडियो देखी, कितने लोगों ने क्लिक किया। अब देखो जैसे हमने क्या अच्छी सी स्ट्रेटेजी बना ली, ठीक है, हमारी साइट पे ऑडियंस भी आ रही है, तो हमें क्या है, हमें अपनी ऑडियंस को चेक करते रहना चाहिए भी कितने ऑडियंस आ रहे हैं, कितनी ऑडियंस कहाँ से आ रही है, कितनी क्लिक्स दे रही है, कितनी देर हमारी साइट पे रुक रही है और उसको क्या बेनिफिट हो रहा है। उसके मुताबिकली हम इजीली अंडरस्टैंड करवा पा रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स, उनको बेस्ट सॉल्यूशंस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ये सब क्या है, हम एक ऑप्टिमाइज जर्नी की टिप्स है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले क्या, टारगेट ऑडियंस। ठीक है, स्पेसिफिक कंटेंट यूज करना चाहिए, रीमार्केटिंग करनी चाहिए और अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिसमें हम अपनी ऑडियंस को सिक्योर फील करवा सके। तो देखो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, डिजिटल बायर जर्नी को हम कैसे अंडरस्टैंड करके अपने बिजनेस या क्लाइंट से लेके आ सकते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसी ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस दिखाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।